तो मैं आज वो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक हफ्ता से प्रभु मेरे से गंभीरता से मुझसे बात कर रहा था। So I will like to share what the Lord has been speaking to me very seriously in the past week. इसका जो शीर्षक है जीभ को वश में रखना। And the title is to keep the will under control. यू नो याकूब याकूब की किताब 3 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में। In the book of याकूब की किताब James, chapter 3, we will read. यहाँ पर याकूब या शरीर की कुछ अंगों से ज्यादा एक अंग के बारे में ज्यादा जोर दिया गया है। And in this chapter, out of all the parts of the body, there is this, one part which he specifically talks about. मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, कृपया आप ध्यान से सुने। And I would like to read the verse, so please listen carefully. याकूब 3 और वर्ष 2 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकते हैं। वर्ष 3, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े को मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। वर्ष 4, देखो जहाज भी यदि ऐसा बड़ी होते हैं और प्रचंड वायु से चलते जाते हैं तो भी छोटी सी पथराव के द्वारा मांझी की इच्छा से अनुसार घुमाया जाते हैं। वैसा ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। Reading from James chapter 3 verse 2 onwards. For we all stumble in many ways. If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to build the whole body as well. Now, if we put the bits into the horse's mouth so that they will obey us, we direct their entire body as well. Look at the ships also, though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by a very small rudder wherever the inclination of the pilot desires. So also the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. याकूब यहाँ पर हमें वचन के द्वारा प्रोत्साहन करता है कि शरीर में बहुत सारे अंगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर देकर एक 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 अंग के बारे में बात करते हैं बार बार। इसका मतलब यह है कि उस अंग को हम संभाल के इस्तेमाल करना है। And Apostle James talks here about a specific part of the body out of all the other parts of the body, and because it is very important to use that part. No, brother जैक हमेशा कहता है कि कोई भी चीज अगर बाइबल में कुछ बार बार दोहराया गया है तो इसलिए है कि हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। And if anything is repeated in the Bible again and again, it is because so that we draw our attention to it more. या बाइबल इन अंगों के बारे में बात करती है, आंखों के बारे में कहती है कि शरीर की दिया आंख है, अगर दिया आप सही रखेंगे सारा शरीर आपको सही दिशा में चलेगी। So the Bible says that eye is the lamp of the body, and if the light of the body and the light is right, then everything will be in light. और कान के बारे में कहते हैं जिसके पास कान हो वो ध्यान से सुने। And about the ears, it says that anyone who has ears should hear properly. या कई अंगों के बारे में बहुत अच्छी से तरह से बाइबल कहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर याकूब की पत्री 3 अध्याय में लिखा है कि वो है हमारी जीभ। And it talks about other parts of the body, but the most emphasis is on the tongue, which we read in James chapter 3. तो याकूब की पत्र में दो जानवर की उदाहरण दिया है, एक घोड़े और एक चीज के उदाहरण दिया है, वो जहाज। And there are two examples given over here in James chapter 3. One is of the horse, and the second is of a ship. तो जब घोड़े को आपको अपने वश में करना चाहता है तो अपनी ताकत से बिल्कुल नहीं कर सकते उसके अपने वश में। So when a horse needs to be bridled, we cannot do it by our own strength. कल मैं एक स्टेशन के बाहर चल रहा था, रास्ता पर एक पिताजी ने अपने बच्चे को घोड़े जो चलाते हैं उसके हाथों में अपने बच्चे को दे दिया घोड़े पर रखकर घुमाने के लिए। So yesterday while I was walking near the station, I saw a father. He let his child go on this horse carriage. और उस घोड़े चलाने वाला उस बच्चे को उसके ऊपर बिठाया और पिता को बोला पीछे चलो मैं इस घोड़े को आगे चलाता हूँ। And the horseman, he put the child on the horse and he told the father to walk along with him. और जैसा चल रहा था मैंने ध्यान दिया कि वो
सारी उस घोड़े का सारा शरीर जो है उस जो लगाम के कंट्रोल के अंदर है। And what I saw was the horse's entire body was under the control of the reins, the bridle. कभी कभी घोड़े जल्दबाजी में दौड़ना चाहता है, लेकिन जो घोड़े चलाने वाले के हाथ में वो जो रस्सी है जो उसकी मुंह में लगाम लगा रखा है वो खींचता है, वो रुक जाता है। And even if the horse wants to run fast, he has the reins and the bridle under his mouth. So if even if he tries to run fast, it can be pulled. उसकी सारा जो जो घोड़े का जो सारा शरीर की ताकत है सिर्फ एक छोटी सी चीज के ऊपर है। And the entire strength of the horse can be controlled with that small thing. उसी तरह जहाज का भी एक उदाहरण दिया गया है कि इतना बड़ा जहाज है जो तूफान से वो जिस तरह चलती, लेकिन जो नाव चलाने वाला है वो छोटी सी वो चीज को लेकर उसको जैसा चाहिए वैसा कंट्रोल में रखते हैं। And in the example of the ship also, the ship goes through the storms, but it is driven by one small rudder. So यहाँ पर लिखते हैं कि छोटी चीजों से बड़ी रिजल्ट आ सकते हैं। So what we see here is that from small things there can be big results. यानी छोटी लगाम एक पूरी घोड़े को वश में कर सकता है। Which means that a small bridle can bring the entire horse under या control. छोटी सी जो नाव चलाने वाली वो उसके पास जो कंट्रोल है पूरी नाव को अपनी दिशा में नहीं जाने देगा। And a small rudder can make the entire ship be in its control. इसी तरह प्रभु के वचन में हमें जीभ के बारे में ज्यादा सा जोर इसलिए दिया है कि ये जीभ ऐसा चीज है जो हमारी सारी शरीर को अपने वश में ना होने के लिए कारण बन सकती है। And that's why we see about the tongue, that the tongue can keep our entire body in control. 2 दिन पहले मैं नालासोपारा स्टेशन से ट्रेन पकड़ने जा रहा था। And 2 days back, I was boarding a train from Nalasopara station. So वहां पर एक जूता पॉलिश करने वाला एक मोची वहां पर बैठा था, उसके मेज के ऊपर सारा लेस थी, पॉलिश की डब्बा थी, सारा चीज थी। And there was a shoe polishing man, and he had everything to polish the shoes on his table. और ये सुबह के टाइम था, एक व्यक्ति ने जल्दबाजी में दौड़ कर उस मेज को लात मारा और ट्रेन पकड़ने चले गया। And one person who was in a hurry, he toppled that man's table. और उसकी सारी सामान तितर बितर हो गए उस जगह से। And all of his stuff was all around. और उसने उस व्यक्ति से गुस्सा से देखा, लेकिन वो व्यक्ति ट्रेन पकड़ लिया तब तक। And this man saw the other man with anger, but the other person had already boarded the train by then. और इसके पीछे मैं भी दौड़ के आ रहा था वही ट्रेन पकड़ने के लिए। And even I was running behind to catch the same train. और मैंने सोचा कि ये आगे वाला आदमी इस जो जूता पॉलिश करने वाला मोची का टेबल को तितर बितर कर दिया, मैंने सोचा कि इसको सीधा करूंगा। And I thought that I will help this shoe man to put his table back again. तो मैंने क्या किया, मैंने अपना पैर से उसको टेबल को उस मेज को सीधा किया। And with my leg I tried to straighten up the table. और उस आदमी ने मेरे ऊपर गुस्सा से देखा, अरे यार बस करो यार अभी। And that man looked at me angrily, saying that it's enough now. मैंने क्या किया, वो एक्चुअली गुस्सा करना चाहिए था, जो आगे उसको लात मारकर उसके सारे सामान गिरा दिया, जो टेबल को तितर बितर कर दी, उसको ऊपर गुस्सा करना चाहिए था। And I was thinking that what have I done? The other person who had toppled off his table, he should have been angry on him. और मैं उस टेबल को सीधा करना चाहता था, लेकिन वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। And I was trying to straighten up the table, but he is getting angry on me. मैं सोचा कि तुरंत प्रभु से बोला, प्रभु मैंने क्या गलत किया यहाँ पर। And at the same time I said, the Lord, what did I do wrong over here? मैं प्रभु ने तुरंत बोला है, आपने किया हुआ काम सही है लेकिन तरीका गलत है। And the Lord said that what you did was right, but the way you did it was आप wrong. उस मेज को सीधा ही करना चाहता था, उस व्यक्ति के लिए भलाई करना चाहता था, लेकिन आपने जो इस्तेमाल किया है वो पैर। And you wanted to do good to the person, but what you used in doing it was wrong, which was the leg. अगर मैं पैर की जगह पे मेरी कमर झुकाकर हाथ से सीधा करता था, वो मेरे लिए एक धन्यवाद का दिल रखता था वो। Instead of using my leg, had I used my hand, it would have brought thankfulness instead. So कभी-कभी हम ऐसे ही करते हैं कि कई चर्च में या घरों में हम कई लोग कुछ बोलते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम उसी तरह जवाब दे देंगे, हमारे पास जुबान है उसी तरह जवाब दे देंगे। So many times in our homes also,
whenever something happens and we talk in a certain manner. या ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे पास बोलने के लिए बहुत सारे बातें हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है क्या बोलना है आप सोच समझ कर बोले. And we have a lot of things to say, but God's word says that whatever we say, we need to say it wisely. या कई बार ऐसा होता है कि या सामने वाला कोई विश्वासी हमसे कुछ बोलेगा तो हम भी बोलेंगे कि उसको मैं वचन के द्वारा ही जवाब दूंगा. And many times, if there's a believer who speaks to us, so we feel that we should also reply to the person in some ब्रदर्स words. एंड आपका जो बोलने का जो वचन इस्तेमाल करने का तरीका सही है, लेकिन जो शब्द की जो जो सॉफ्टनेस है वो सही नहीं होगा. जैसे कि मैंने लात इस्तेमाल किया, मेरा पैर. So, brothers and sisters, what we want to speak may be right, but what the words that we use may not be right, just as how I use my leg to help. तो उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, मैं कड़वी शब्द इस्तेमाल करने से जगह से मेरे जुबान से एक सॉफ्ट एक नम्रता की शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ. So, instead of using a hard word, I can use a soft word. सो और आगे हम देखते हैं कि आज वचन में हम एक मूसस के बारे में देखते हैं. एक्सोडस 20:20 या 11वें वचन में मूसस जब इजराइल के लोगों को एक मोरिया पर्वत पर आया जब उन लोग के लिए पानी की जरूरत थी. एक्सोडस 20:11 वर्स. And we will see in Exodus chapter 20, verse 11 onwards, regarding Moses. जब वो जब एक चट्टान पर आया हो जहां पर लोगों को पानी नहीं मिला And they came to a place where there was no water. और मोसेस उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही शब्द कहा. And Moses just spoke one word to them. या एक्सोडस 20 और 11 फर्स्ट पार्ट कोई पढ़े. Exodus chapter 20, verse 11. तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 मारी, उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली से लोग अपनी पशुओं समेत पीने लगा. परंतु मूसा ने हारून से यहोवा से कहा, तुमसे जो मुझ पर विश्वास नहीं किया है और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में, यानी यहाँ पर मूसा ने एक शब्द कहा सिर्फ उन लोगों के लिए. क्या है? दुष्ट. जिस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया था उसने. जस्ट ट्रांसलेशन. Yes. यहाँ पर It is- मूसा परमेश्वर की लोगों की तरफ मुड़कर सिर्फ एक ही शब्द कहा. वो बहुत खराब शब्द कहा उसने. 11 यस एक बार पढ़िए. Exodus 17, chapter 17, verse 11. So it came about when Moses held his hand up that Israel prevailed, and when he let his hand down, Amalek prevailed. 20:11 सिस्टर. Yeah, this is 11. ओके. sorry numbers 20. yes sorry numbers 20:11. Okay, Numbers chapter 20, verse 11. Then Moses lifted up his hand and struck the rod twice, and the congregation and their beasts. कड़वा शब्द इस्तेमाल किया और वो कड़वा शब्द के कारण मोसेस के ऊपर परमेश्वर गुस्सा किया. And over here, Moses used a harsh word, and because of that, the Lord was angry on him. ये याद रखे कि जो जुबान से जो पवित्र कहता है मोसेस परमेश्वर को, जो जुबान से होशाना कहते हैं, जो जुबान से परमेश्वर को स्तुति करता था, और उसी जुबान इस्तेमाल करके परमेश्वर के लोगों को उसने एक छोटी सी शब्द कहा. कोई बुरी बात नहीं, छोटी सी शब्द कहा जिसके द्वारा परमेश्वर क्रोधित है. So the mouth which he used to praise the Lord and bless the Lord, he used the same mouth to say a small word to the congregation, and but it was a harsh word, and that's why God was angry with him. या परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन करते हैं कि ये सोते से बुरे और अच्छा पानी नहीं निकल सकता है. And God's word tells us that from the same source, good and bad cannot come. यानी जस्ट सोचो कि एक जुबान हमारे लिए एक सोते है और इसमें से एक बुरे एक अच्छा शब्द नहीं निकल सकता है. So just imagine
our mouth to be like a fountain, so a good and bad, both things cannot come from it. आप लोग पूछेंगे ब्रदर हमारे मुंह से तो बुरा भी आ रहा है यार अच्छा भी शब्द आ रहा है, आशीष का वचन भी आ रहा है या श्रापित का वचन आ रहा है, उसका कारण मैं अब बताना चाहता हूँ. So you may say that, brother, from my mouth there is a word of blessing also, and a word of curse, a good word and a bad word also. So what is the reason? Psalms 106 verse 33. And we read in Psalms 106 क्यों हमारा verse मुंह से इस 33. छल की बात निकलता है? यहाँ पर इसका जवाब दिया गया है. Psalm 106 6. verse 33. Because they were rebellious against his spirit, he spoke rashly with his lips. आप ध्यान से इस वचन को देने, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा की बलवा किया. यानी प्रभु की आत्मा के विरुद्ध हम जब करते हैं, हम बिना सोचे हमारा मुंह से क्या निकलता है? कुछ शब्द निकल जाता है. So what we see here is that when we are rebellious against God's spirit, then harsh words will come out of our ये mouth. मत सोचो कि सामने वाला सिस्टर किस तरह से बात किया है, सामने वाला भाई किस तरह से बात किया. सबसे पहले याद रखना चाहिए कि आप परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध है, आपने किया है, इसलिए आपकी जुबान से इस तरह का शब्द निकाल रहा है. So we should not see that the brother or sister in front of us, how they have spoken to us, but it is how our spirit is before the Lord, because of which the words ब्रदर्स come. एंड सिस्टर्स, आप पश्चाताप करना चाहिए कि प्रभु मैं कौन से भी एक जगह पे आपके विरुद्ध किया होगा, इसलिए मेरे मुंह से एक कड़वा शब्द निकल रहा है, या आशीष की जगह पे श्राप का शब्द निकाल रहा है. So we need to repent that, Lord, where have I done wrong that these words are coming from my mouth. और हम और एक उदाहरण देखते हैं, मत्ती चैप्टर 26 वर्स 69 to 74. पतरस यीशु को 3 बार वहां इनकार करने के बारे में दृष्टांत पढ़ते हैं. Matthew chapter 26 verse 69 onwards. सो वहां पर यानी एक जुबान क्या करती है, हमें इस मैथ्यू चैप्टर में लिखा है कि यीशु को उसने 3 बार इनकार किया. And here we see what the tongue can do. We see that Peter denied Jesus 3 times. याद रखो कि वो 3.5 वर्ष यीशु के साथ था, आखिरी मिनट तक यीशु के साथ उसकी महल में गया. याद रखो, और कोई शिष्य नहीं था उसके साथ, सिर्फ यीशु उसके साथ था. लेकिन उस व्यक्ति गिरने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि उसने 3 बार इनकार कर दिया. हर एक बार उस वहां का एक गर्ल, एक छोटी सी गर्ल, याद रहे आप गलीली के साथ थे. And he walked with Jesus for 3.5 years, and he went into the courtyard where there was no other disciple also, but he denied the Lord in front of a servant girl. So हर एक टाइम जब उस लड़की याद दिलाते मैं गलीली के साथ आपको देखा, तो उसने बोला कि मैं नहीं, उसके साथ नहीं हूँ. और सेकेंड टाइम और एक स्त्री ने उसको द्वार पर देखा, आप यीशु के साथ घूमते फिरते मैंने देखा. यीशु अभी पतरस बोलते अभी श्राप लगाने लगा, बोलने लगा कि मैं नहीं जानता हूँ. और तीसरी बार सभी लोग ने बोला कि हाँ हमने देखा है आपको यीशु के साथ घूमते फिरते चलते, आखिरी मिनट तक हम लोग देखते. उसने बहुत बार उसने अपनी जुबान को इस्तेमाल किया है कि मैं नहीं जानता हूँ करके उसने इनकार कर दिया. So once the servant girl told him that you too are a Galilean, so he denied. Then another woman also told him that he was with Jesus, and he denied. And then there were many bystanders who said that you are also one of them, and even then he denied. So he used his tongue 3 times to deny. यानी हमारे मुंह से ना ओनली कड़वा शब्द, जब झूठ निकलता है याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर की आत्मा के प्रति कुछ किया है हमने. And when such words come out of our harsh words come out of our mouth, we should know that we have done something rebellious against God's spirit. जब कभी मैं ट्रेन में कहता हूँ कि सामने वाला अगर वो हाथ उठाने से पहले मैं सॉरी कह लेता हूँ. And while traveling in the train, if mistakenly somebody gets a push from me, before he can say anything, I apologize. और उनकी हाथ अगर मुझे लगता है और जोर का मुझे लगता है, और मैं ये सोचता हूँ कि आदमी मुझे सॉरी भी नहीं कहा, कम से कम सॉरी नहीं कहा. लेकिन जब मैं मेरा हाथ उनको लगा देता हूँ जानबूझकर या अनजाने से, मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मैं उनकी जैसा नहीं हूँ, प्रभु ने मुझे रोशनी में रखा है. सबसे पहले मेरे मुंह से ये शब्द निकालना चाहता हूँ कि सॉरी का शब्द. And if someone else has
pushed me. I do not think that this person has not said sorry to me. But if I mistakenly or unintentionally have pushed someone, then I think that I should say sorry. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको कोई भी नुकसान नहीं होएगा आपके मुंह से सॉरी बोलने से। So, brothers and sisters, you will not be harmed in any way if you say sorry बिना from your mouth. संदेश से मैं कह सकता हूं आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपका गलती भी ना हो, आप सॉरी कहने से कोई आपका नुकसान नहीं है। And you will not be at any loss if you say sorry. कई बार हम सॉरी इसलिए बोलते हैं कि मैंने गलती किया इसलिए सॉरी। Many a times we say sorry because we know that we've done a mistake. यीशु ने बोला कि क्रूस पर चढ़ाते समय सारे लोगों को, ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं, ये लोग नहीं जानते हैं, इनको क्षमा कर। When Jesus was on the cross, he said that गलती किया इसीलिए क्षमा कर रहा है इनको, नहीं, उसने कोई भी गलती नहीं। वचन कहते हैं वो पवित्र, फिर भी उसने कहा कि मैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। some may think that he had done wrong. That's why he was saying to forgive. But no, he was the light. He had not done any wrong, and yet he forgave. एक्ट्स चैप्टर 23 में पौलुस के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखा है। We read in Acts chapter 23 about Apostle Paul. एक्ट्स चैप्टर 23 और 2-5 वहां पर लिखा है, हम पौलुस को एक महासभा के बीच में खड़ा कर देते हैं। एक्ट्स चैप्टर 23 2-5। Acts chapter 23 verse 2 to 5 onwards. या यहाँ पर पौलुस को एक महासभा के बीच में खड़ा कर देते हैं। Over here, Apostle Paul is put before एक brought महासभा, before everyone. या वहां पर अननियास एक याजी था, महायाजक था, And there was this high priest और वहां Ananias, पर सदूक और फरीसी लोग भी खड़े थे उस सभा में। and there were Sadducees and Pharisees also in और that पौलुस council. यीशु मसीह का गवाही दे रहे हैं, मैं अभी तक जो जीवन जिया हूँ वो अच्छा विवेक के साथ जीवन जिया हूँ करके सभा के सामने वो मुंह खोलते हैं। And Apostle Paul was testifying that the life that he had lived till then, he had lived a righteous life. और याजी वो उसको बोलता है कि सैनिक को बोलते तुरंत पौलुस को मुंह पे मार। And the high priest said that told the soldier to immediately hit on Apostle Paul's और mouth. जानता है पौलुस क्या करता है, आप मुझे मारते हैं, प्रभु आपको मारेगा। And what did Apostle Paul say? That you are hitting me, the Lord will hit you. वहां पर सभा में खड़े हुए सारे लोग बोलते हैं वो याजी है, उसको आप किस तरह उल्टा शब्द कहते हैं, वो याजी है, प्रमुख है सबसे, उसको उल्टा शब्द किस तरह कह सकते हैं। And the bystanders said that are you reviling God's high priest? और वहां पर पौलुस की जो शब्द कहने से क्या हुआ पता है आपको, बहुत बड़ा तोड़फोड़ हुआ उस सभा का। And because of what Apostle Paul said there was a lot of chaos in that council. और वहां पर सदूक लोग, फरीसी लोग थे, तब तक वो लोग एक सभा में मिलित थे, एक साथ थे, लेकिन जब प्रभु ने, पौलुस ने इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया, उस सभा तोड़फोड़ होने लगा। So the Pharisees and Sadducees until then were united, but one word from Apostle Paul and they were divided. मैं क्यों बताना चाहता हूँ, मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारी जुबान की जो शब्द निकालता है कुछ बना भी सकता है, तोड़ भी सकता है। So why am I saying this is because the words from our mouth, they can build also and it can divide also. या हमारे मुंह से एक श्राप भी निकाल सकता है, दूसरों को उत्साहित करने वाला शब्द भी निकाल सकता है। So from our mouth, words of curse can also come and words of building up can also come. लेकिन आप पूछेंगे ब्रदर ये कैसे आएगा, ये एक ही चीजों से एक अच्छा चीज कैसे आएगा। So you may say that from the same place, how can both the things come? मैथ्यू चैप्टर 12 सब लोग को ले, इसका आंसर आपको मिलेगा। We will see that answer in Matthew chapter 12. 34 to 37 कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं? जो मन में भरा है वो कहां से आता है, मुंह से। इसलिए विश्वासी लोगों को जरूरी है कि जितना हो सकेगा प्रभु की वचन अपने दिल की इस जीवन के भंडार में उसको क्या करें, ग्रहण कर ले, क्योंकि जब इस वचन अपने दिल के भंडार में ग्रहण कर लेते हैं और उसी से तेरा जुबान से बाहर निकलता है। So verse 34 it says, for the mouth speaks out of that which fills the heart. And that is why we need to fill our heart with God's word. या बाइबल कहता है कि हमारा
हमारा दिल एक क्या है, एक भंडार है जिसके द्वारा अच्छी चीज निकाल सकता है। So a house is a heart is a treasure from which good things come out. लेकिन ये अच्छी चीज से उनके साथ आप भरने के लिए इच्छा रखेंगे, या अच्छी प्रभु के वचन को आपको भरने के लिए इच्छा रखेंगे, आशा रखेंगे, तभी तो हमारे मुंह से ये शब्द निकल सकता है। So when we have the desire to fill it with God's word, only then good things will come out of this treasure. मैं कभी कभी काम की तौर पर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कभी कभी काम के तौर पर जाता हूँ मैं यहाँ पर, So I go to the Reserve Bank of India for my some work related things. और वहां जाते समय और मुझे जिस ऑफिस में जाना है उसको मेल करना पड़ता है, और जिस व्यक्ति को मिलना है उसको मेंशन करना पड़ता है। मैं ऐसा व्यक्ति के साथ मिलना चाहता हूँ। So before going there, I have to email where I'm going in the Reserve Bank and which person I want to meet. और वो लोग जो व्यक्ति मेरा मेल देखा है, और वो मेल वापस गेट के पास करता है कि एक व्यक्ति आने वाला है जिन्होंने मुझे मेल किया है, उस व्यक्ति को अंदर लेना है। So the person who receives my mail, he sends the mail to the gate and saying that let this person enter who wants to meet me. मैं जब उस गेट के पास जाता हूँ, सिर्फ मेल काफी नहीं होता है मुझे अंदर पहुंचने के लिए। मुझे वहां पर मेरी जो पहचान पत्र दिखाना पड़ता है और मेरा बैग चेक करना पड़ता है, और वो लोग सोचते हैं कि ये एक व्यक्ति सारा रिजर्व बैंक को सपोर्ट भी कर सकता है। And if I want to enter inside, only just that mail is not enough. I have to show my ID card and my bags are checked, and then I can get in. So brothers and sisters, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि बड़ा बड़ा जो पर्वत जो होता है, उस पर्वत तोड़ने के लिए बड़ा बड़ा विस्फोट लगाने की जरूरत नहीं है। ये छोटी सी विस्फोट उसके नीचे डालेंगे, बड़ा बड़ा माउंटेन भी टूट सकता है। For even if big mountains have to be broken, there is a small dynamite which is put to explode the mountains. So कई बार ऐसा बहनों से या शादीशुदा भाइयों से सुनता हूँ कि मैं अपनी माँ के घर वापस जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो शब्द इस्तेमाल किया है, मैं जिंदगी भर अपने पति के साथ रहना चाहता हूँ। नहीं तो बोलते हैं कि मैं अपनी जिंदगी भर मेरा वाइफ के साथ ही अपना घर में रह, लेकिन मेरी माँ बाप के घर में कभी जाना नहीं चाहता हूँ। So I have heard this from married brothers and sisters that I never want to go back to my parents' house because of the words that they have spoken about me. उनके अंदर प्रेम की कोई कमी नहीं है। माँ और बेटी हमेशा प्रेम करता है, बाप और बेटा से हमेशा प्रेम करता है, परिवार से प्रेम रखता है, लेकिन इसलिए वो लोग जाना नहीं चाहता है कि उसने जो शब्द इस्तेमाल किया है, उनके बीच में एक दीवार बन गया है। So there is always love between mother and daughter and father and son, but they do not want to go back because of the words that were used. So मैं एक व्यक्ति को बताना चाहता हूँ जिन्होंने जुना करार में जिया लेकिन नया करार की प्रार्थना किया। So I want to talk about a person who lived in the Old Testament but lived a New Testament prayer. कोई बोल सकता है उस व्यक्ति? Can anybody tell who that उसने person ऐसा is? प्रार्थना किया, नया करार की प्रार्थना जो जीव के बारे में प्रार्थना किया है। And who was this person who in the Old Testament he prayed a New Testament prayer about the tongue? कोई? David, very good, praise the Lord. Psalms 1413, कृपया आप इस पढ़े। Psalms 143. वन 41:3 141 यस। यहाँ पर डेविड क्या प्रार्थना, which verse brother? Psalms 141 verse 3. 141:3 करेक्ट। और वो जुना करार में जिया था, लेकिन प्रार्थना किस तरह की थी? नया करार की प्रार्थना थी। क्या प्रार्थना है? प्रभु आप मेरी सारी संपत्तियों को रखवाला कर सकते हैं, मेरे परिवार को रखवाला कर सकते हैं, मेरा कुटुंबी या परिवार का सब कुछ रखवाला कर सकता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे होठ के पास खड़े रहो और मेरा जीभ के पास आप क्या करो। एक कितना अद्भुत बात है, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। मैं कई बार इस प्रार्थना को नहीं सुना और इस प्रार्थना कभी नहीं किया, लेकिन कल इस वचन को मैंने पहचाना। प्रभु मैं बहुत बार बड़ा लंबी जीभ से डींग मार सकता हूँ, लेकिन इस छोटी सी प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। क्या प्रार्थना है?
प्रभु मेरा होठ के पास खड़े रहो और मेरा जीभ को आपके अधीनता में रख। So David prayed this prayer in the Old Testament. He could have asked the Lord to guard his life, his family, his other things, but he asked the Lord to guard his tongue. So I was very encouraged to see that, very encouraged to see this, because I have used my tongue for many things, but I never asked the Lord to set a guard over it. डेविड को पता है कि मेरा जीभ से जो स्तुति जा रहा है उसी मुंह से क्या है, श्राप भी जा सकता है, और मेरे मुंह से जो आशीष जा रहा है उस मुंह से क्या निकल सकता है, कुछ गलत शब्द भी जा सकते हैं। इसलिए प्रभु को क्या बोला, मेरे मुंह के पास खड़े रहो। So David knew that the mouth which he used to praise God, he could also use it to curse others, and so that's why he asked the Lord to guard his mouth. So और एक व्यक्ति मैं लास्ट बताना चाहता हूँ, 1 पीटर 2:23-24। And another person I want to talk about is from यहाँ 1 पर Peter 2. जो व्यक्ति है आप और मेरे जैसा शरीर बनकर हमारे बीच में आया, और यीशु मसीह, और 1 पीटर 2:23-24। 1 Peter chapter 2 verse 23 and 24. Yes. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. And he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. Yes. For by his wounds you were healed. हिंदी। बस थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पर यीशु मसीह दूसरों लोग उसको गाली देता था, मैंने क्या कहा, एक ही मुंह से आशीर्वाद और श्राप में उसी तरह से यीशु जब लोगों से गाली सुनता था, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है गाली सुनना। कई माँ के ऊपर गाली देते, कोई पाप के ऊपर या बहन के ऊपर गाली देते। कितना भी अच्छा विश्वासी हो, यहाँ पर जरूर भड़केगा सामने वाला व्यक्ति के ऊपर जब वो माँ के ऊपर गाली देते हो। यीशु को भी गाली दिया, मैंने सोचा वो किस तरह चुप रहा, और उसको धमकी दिया। क्या धमकी दिया, तो कल ये एरिया में आ रहे हैं ना, नेक्स्ट डे ये एरिया में नहीं दिखने का, शायद यहाँ पर कुछ प्रचार कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट डे इधर प्रचार नहीं, धमकी दिया। मैं सोच रहा हूँ कि इस आदमी को धमकी देने के बाद किसी को धमकी नहीं दिया। क्यों धमकी नहीं दिया? क्योंकि मैंने पहले कहा कि वो वचन में लिखा है कि जब वो परमेश्वर का आत्मा के प्रति जब विरोध करता है, जब हमारा मुंह से क्या निकलता है, गलत शब्द निकलता है। So when Jesus was insulted, lot of things must have been said to him. Like we know that there are so many bad words which are said against father, mother, sister, and there were so many threats that might have been given to him, that don't enter this place, don't come and preach in this place. But and I was thinking that how did he not react to this, and how did Jesus not say an insult back? So as I was saying before that if we have a rebellious spirit against the Lord, then harsh words will come out of our lips. So हमारे लिए एक उदाहरण खड़ा है, क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है, वो जीवित परमेश्वर है, हम उसको देखकर चल सकता है। प्रभु कई जगह पे मैं अपनी होठों को इसलिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपकी आत्मा का प्रति में कुछ कर रहा हूँ। So we have an example before us in Jesus Christ that we can look and walk in our life. तो कई बार यीशु को जब हेरोदिस और पिलातुस के बीच में खड़ा किया, और हेरोदिस पिलातुस उनको पूछा कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, तो कई बार उसने हाँ बोला, कई बार उसने चुप भी रहा। So when Jesus was brought before Pilate, and Pilate had asked him that are you the savior? So there are times he said yes, and there are times when he was silent. और आप जानते हैं, जब वो शांत रहा, विरोधी लोग क्या हो गया, साथ में हो गया। And the times when he was silent, the opponents they were together. याद रखो, जब पौलुस मुंह खोला, वहां जो सभा में एक था सदूक और फरीसी, वहां पर तोड़-फोड़ आया। So when Apostle Paul had opened his mouth, the Pharisees and Sadducees were divided. जब यीशु मसीह चुप रहा, हेरोदस और पिलातुस जो बहुत ही दुश्मन थे, मिल गया। And when Jesus kept silent, Pilate and Herodias, the one who were enemies, they came together. इसकी नतीजा आपको मालूम है, आप और मुझे आज उद्धार मिल गया है।
And you know the result of it, that you and I have salvation today. इसलिए अपनी मुंह चुप रहने से भला होगा. And by keeping our mouth silent, it will be better. तो हम सोचेंगे कि किस तरह हम मुंह को कंट्रोल कर सकते. कई लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं गुस्सा में आ जाता हूं, मेरा जुबान कंट्रोल नहीं होती है. So how do we control our tongue? Because many a times we say that we get angry and we have no control over our tongue. यीशु मसीह को एक बार देखो. ऐसा दुनिया में इंसान की चरित्र में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी जुबान को काबू में रखा है? सिर्फ यीशु मसीह. So you should give our reins to Jesus, because if there is anyone in the world who had control, मैं कह सकता हूँ it वो was Jesus. परफेक्ट परमेश्वर है, परफेक्ट आदमी है, इंसान है. He is the perfect God and he's a perfect man. 100% गॉड है, 100% मैन है, क्योंकि उसने अपने जुबान को कभी अपनी इच्छा से इस्तेमाल नहीं किया. And he was 100% God and 100% man, and जब because he never पिता ने used his बोला tongue उसको with us. बोलने के लिए, तब उसने मुंह खोला. जब पिता ने बोला उसको चुप रहो, तब उसने चुप रहा. When God told him to speak, he spoke. When God told him to be silent, he was silent. उसको मालूम था कि ये होठ और जीभ के पास उसने पिता को खड़ा किया है. And he knew that between his lips and his tongue there was a God between. My brothers, जीभ अच्छी चीज है और ये जीभ आप अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. And the tongue is a good thing, and you can use it for good things. और इसमें से जीवन बहने वाली चीज है. And can be life-giving things from it. जस्ट लाइक अगर आप नदी से अगर पानी अगर बहते हैं, उस पानी को आप इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है. उस पानी के फ्लो के नीचे जाएगा, वो जीवन वो धारा आपके ऊपर बहते जाएगा. कई लोग आपके द्वारा आशीषित पाते रहेंगे. So just like a river which keeps flowing, you don't need to collect it. Similarly, other people also will be blessed from your life. तो आपकी जीभ को अपने शक्ति से नहीं है बोलने के प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा मुझे रक्षा कर. And don't try. We can control our tongue not from our strength but from God. या अगर आप जीभ के बारे में और कुछ पढ़ना चाहते हैं, प्रोवेब्स और साम्स में बहुत सारा रेफरेंसेस है. मैं वो सारा चीज बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक चीज का कंट्रोल है. If you want to read more about the tongues, it is given in Proverbs and Psalms. परमेश्वर हर एक चीज कर सकता है जो हम नहीं कर पाएंगे. God can do everything that we cannot do. हमारा जुबान को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु को बोलेंगे प्रभु आप मुझे सहायता कर, जरूर आपको प्रभु मदद करने वाला है. We cannot control our tongue, but we should ask the Lord to help us. और ये जुबान हम कलीसिया को बिल्डअप करके इस्तेमाल कर सकते हैं. And we can use this tongue to build up the church. और यही जुबान हम जो निराश में उनको उठाकर उसको प्रभु के पास लाने के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं. And we can use the tongue to encourage those who are weak. और यही जुबान हम जो लोग सच्ची में गिरे हुए हैं उनको उठाकर प्रभु के करीब लाकर रख सकते हैं. And the same tongue we can use to bring those to the Lord who have fallen. ये जीवन का सोता है. ऐसा नहीं कि जीवन का सोता है. इसमें से जीवन की नदियां बहती जाएगी और कई लोग उसमें आशीष पाते रहेंगे. It is a source of life which keeps flowing, and many people can be blessed by it. Praise the Lord. बात हो इतना प्रोत्साहन भरा और एनकरेजिंग वर्ड हमारे बीच में शेयर किया. Praise God for the encouraging word that we heard. ये सिर्फ वचन ही नहीं है, ये हमारे जीवन में लागू होने वाले चीज है. This is not just a word, but this is something which needs to be applied in our life. ये ऐसा नहीं कि कोई प्रचार किया गया, हमने सुना और चले गए. ये एवरीडे हमारे जीवन में होने वाली एक बातें है. This is not something which is preached and we listen to it and go away, but this is something which should happen in our lives every day. ब्रदर एंड सिस्टर, एक वचन जेम्स अध्याय 1:26 में लिखा है, यदि एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का भक्त समझता है लेकिन वो अपने जबान पर नियंत्रण नहीं रखता, तो उसका क्रिश्चियनिटी 0 बन जाता है. So there is a verse in James chapter 1, verse 26, which says that if anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this man's religion is worthless. वर्थलेस, 0 बन जाता है. हम कई बार अपने आप को कुछ सोचते रहेंगे. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये वचन खुलेआम हमको बताता है हम क्या है. अगर हम कुड़कुड़ाते हैं, हम ग्रम्बल करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, हम अपने नजर में कोई बड़े इंसान होंगे, कुछ अच्छे ये सोचते होंगे हम अपने बारे में, बट परमेश्वर के नजर में हम शून्य है. ब्रदर्स एंड सिस्टर, We may be complaining about certain things and we may be thinking certain things about ourselves, but in God's eyes we are 0. तो अपने आप को हमें जांचना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के नजर में क्या है. So it is very important to examine ourselves that what are we before the Lord. अपने नजर में हम बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है.
We may think a lot about ourselves, or what does God think about us? ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने आप को जांचो, देखो कि आज भी हम किसी का बुराई करते हैं, Brothers and sisters, examine yourselves and see that are we trying to do harm किसी to का anyone? चुगली करते हैं, Are we trying to snitch about anyone? किसी के पीछे हम दूसरे का बारे में बोलते हैं, Are we trying to speak about someone against their कुड़कुड़ाते back? हैं, ग्रम्बल करते हैं अभी भी Are we grumbling and अपने complaining जीवन को लेके, अपने परिस्थिति को लेके, regarding our life and our चर्च को situations, लेके, about the चर्च church, के भाई बहनों को लेकर? about the church brothers and एक sisters? बात आपको मालूम पड़ेगा, हमारा परमेश्वर के नजर में मूल्य 0 बन जाएगा। And if we do this, then before God we will be zero. शून्य का मतलब है कि हम एक अविश्वासी बन जाएंगे। Zero means that we will be like an unbeliever. इसलिए यीशु मसीह कहता है मत्ती अध्याय 12 के 36 में, हर एक व्यक्ति जो कुछ भी कहता है वो हर एक शब्द का न्याय उस दिन किया जाएगा। And that's why it says in Matthew chapter 12 that whatever anyone says, the judgment, he will face judgment for it. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, कितना महत्व है ये चीज जानना कि हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द, हर एक शब्द का, एवरी वर्ड, हमने कितने सारे वर्ड इस्तेमाल किए होंगे। So brothers and sisters, it's very important to know the importance of every word that we have spoken, and we have spoken तो so हमारी many जिंदगी में words. हमने कितने सारे शब्द इस्तेमाल किए हैं, We have spoken so many words in our life. क्या हम सोच भी सकते हैं उसका हमें हिसाब एक दिन यीशु को देना है? Have we ever thought that we have to give account for it before the Lord one day? ब्रदर्स एंड सिस्टर, पिछले हफ्ते ये बात मेरे मन में आई और मैं माफी मांगने लगा जब गॉड ने मुझे रियलाइज करा कि मैंने भी ऐसे कितने शब्द व्यर्थ बोले हैं। So I even asked for forgiveness when the Lord showed this to me, that I have used so many words worthlessly. तो जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, हर एक शब्द प्रभु बताएगा हमने ऐसे बोले हैं, वो टाइम पे रियलाइज करने से अच्छा बेटर है आज जो ब्रदर ने शेयर किया, हम आज अपने आप को जांचे और इससे मन फिराए ताकि हम सबके जीवन में कार्य हो सके। So that day, instead of realizing before the Lord what we have done, as brother shared today, let us do that today, and before facing God that day. आपको पता है, इंसान को छोड़ दो, बाइबल कहता है, यहूदा जूड के पुस्तक में पहला अध्याय में वहां पर ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने भी मूसा के शव के विषय में जब शैतान से वाद विवाद करना न चाहा, उसने उसको दोष लगाना न चाहा, वो बोला परमेश्वर तुझे डांटे, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। So even in the we read in the book of Jude that when the angels were arguing with the evil spirits about Moses, right? हाँ। About Moses. शैतान से मिकाएल जो परमेश्वर का दूत है, वो मिकाएल शैतान को बोलता है मुझे तेरे साथ कोई वाद विवाद नहीं करना। So Michael, the angel of God, said that he does not want to argue with the devil. मुझे तेरे साथ कोई ग्रम्बल नहीं करना, तुझसे बात, शैतान के साथ बात करने से भी वो बोलता है मुझे नहीं करना। And even to talk to the devil, he said that I do not want to talk to you. सो हमें कितना और चौकस रहना है ब्रदर्स एंड सिस्टर। So how much more careful we need to be. सो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम खाली वचन के सुनने वाले न बने, पर प्रभु हमारी सचमुच सहायता करे कि हमारे जबान में कंट्रोल आए। And may God help us that we don't just be hearers of the word, but that God will help us to have control over our tongue. So, It always says, you know, life and death is in the tongue. और जैसा कि वचन हमेशा कहता है कि मृत्यु और जीवन हमारे जबान में है। So I will read a verse from Proverbs 14, verse 3. और मैं एक वचन, नीति वचन अध्याय 14 और वचन, which was brother? Chapter 14, verse 3. और नीति वचन अध्याय 14 वचन 3, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। So by the mouth of a fool comes a rod for his back, but the lips of a wise will preserve them. और यहाँ वचन कहता है मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। So it's we should realize how we use our words, how we use our tongue. और यह हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार से अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। If we use it like a fool, क्या हम एक मूर्ख के समान, मूढ़ के समान उसका इस्तेमाल करते हैं? if we use it like a fool, it means the rod of God will come upon our back. और यदि हम एक मूर्ख व्यक्ति बनकर अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जानना है कि प्रभु हमारे पीछे आएंगे। But the lips of a wise will preserve. लेकिन बुद्धिमान के वचन उसको रक्षा करेंगे। Because
it's very important to understand what we speak, how we speak. क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार से बातें करते हैं, कौन से शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। Because it says in Proverbs 6, verse 16, क्योंकि नीति वचन अध्याय 6 और वचन 16 कहता है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसे घृणा आती है। and 17, और वचन 17, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ। झूठ बोलने वाले जीभ. Underline that and highlight that. और आप उसे रेखांकित कर लें, झूठ बोलने वाली जीभ। अपन it says no, हिंदी में बोलते हो, उठते सुनते हम लोग कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे, झूठ ऐसे बोलते कि जैसे कुछ मोटवा ही नहीं है. And a lying tongue will always remember the rod will come against our back. और यहाँ पर लिखा है झूठ बोलने वाली जीभ, और यदि हमारे मुंह से झूठ निकलता है तो हमें जानना है कि वह दंड का जो छड़ी है वह हम पर जरूर आएगा। And same chapter, Proverbs 6, verse 19. और नीति वचन वही अध्याय 6वां अध्याय और उसका 19वां वचन, झूठ बोलने वाला साक्षी। 19, verse 19. झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। A false witness who breathes out lies, and one who sows discord amongst brothers. So, see, our lies can bring so many things against each other. और हमें देखने की आवश्यकता है कि हमारा जो झूठ है, हमारी जो झूठी साक्षी है, वह भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कर सकता है, वह बहुत कुछ कर सकता है। You know, I want to highlight on lies because mostly people, for small things, a lying tongue is there. क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास झूठ बोलने वाली जीभ होती है। To speak the truth, to be honest, it's very difficult for all of us, especially the believers. क्योंकि एक विश्वासी होने के नाते यदि हम ईमानदार बनकर यदि सत्य को कहें तो यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। See, the unbelievers, I always speak, they're always in the dark, they'll speak lies. But what about us we are in the light, but still we speak lies? और मैं एक जानता हूँ कि एक अविश्वासी और अन्य जाति का व्यक्ति जो बाहर संसार में है, उसके लिए यह सारी बातें आम होती है, लेकिन हमारे विषय में हम क्या करें जबकि हम विश्वासी कहलाते हैं। So a lying tongue is only going to bring the wrath of God upon us. और झूठ बोलने वाली जीभ हम पर परमेश्वर के क्रोध को लेकर आएगी। That's why it says death and life are in the power of the tongue. क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि मृत्यु और जीवन का जो सामर्थ्य है वह जीभ के अंदर है। God has given us a free choice to choose. You can choose life or you can choose death. और परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का अवसर दिया है, हम या तो जीवन का चुनाव कर सकते हैं या मृत्यु का। But God says choose life. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जीवन का चुनाव करें। But we have a free will. लेकिन हमारे पास स्वयं की इच्छा भी दी गई है। Amen. आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ जो वचन आज जोसेफ ब्रदर ने शेयर किया। मैं बहुत शौक में हूँ कि कैसे प्रभु हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आज सुबह ही कोई आया था मुझे मिलने के लिए, तो मैं उस किसी के बारे में बोलता, बोला कि नहीं स्टॉप, मैं आपको कुछ मतलब मुझे बोलना नहीं है कुछ। और मैंने पूरा जैसे जोसेफ ब्रदर ने बोला कि जो स्टोरी उन्होंने बताई घोड़े का और स्टेशन का, सेम चीज मैं दूसरी बात बोली पर सेम लाइक मैं बोलती हमारे शरीर में जो जबान है जैसे हम लोग, मैं खेती का बोल रही थी, जैसे हमारे अगर हम जो बैल है उसको अगर हम लोग कंट्रोल में नहीं करेंगे तो जैसे बैल को बांधना पड़ता है योग, तो अगर नहीं करेंगे तो वो बैल दूसरा का खेती जोत देगा, हम लोग का खेती नहीं होगा। तो मैं सोच रही थी कैसे आज पूरा मैं टंग के बारे में मॉर्निंग में बात की कि मैं आज के, और मैं उसको बोल रही थी मुझे माफ करो, कितने सब मैंने आप लोग के लिए यूज किए, क्योंकि जैसे मैं बोलती थी जो तरीका सही होता पर बोलती सही थी पर तरीका मेरा बराबर नहीं था, प्लीज मुझे माफ करना। तो बोले नहीं आप हमेशा, बोले नहीं, पर ये जबान जो काफी लोग को मार भी सकती है और ये शब्द जो निकलता है उससे हम किसी को इतने घायल कर सकते हैं कि पूछो मत।
तो आज मैं रो रही थी, मैं बोली प्रभु कैसे बात कर सकता है। और वही से मैं तो मतलब प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं मैथ्यू 7 में बोलूंगी 5:7, मैथ्यू 5:7 में प्रभु बोलता है, दया करो तो तुम पर दया होगी, धन्य है वो जो तुम दया करते हैं, उन पे भी दया होगी। तो मैं ये बोलूंगी, काफी चीजें हैं जो प्रभु ने मुझे आज सुबह पूरे टंग के बारे में बोला, पर मैं नहीं बोलूंगी। पर धन्यवाद प्रभु का करती हूँ मैं कि आज ये सब तो मैं समझ सकती हूँ प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। I thank the Lord for the word we heard today. और कल हमने ये सीखा कि जब कभी हम परमेश्वर का आवाज सुनते अपने मन को कठोर मत करो। And we heard that whenever we hear God's word, we should not harden our hearts. और पाप हमारे हृदय को कठोर कर सकता है। And sin can harden our heart. और जब हम परमेश्वर हमको पुकारता है, हम उसकी आवाज सुन नहीं सकते हैं। And but when we call out to God, we can hear His voice. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। और 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11 में हम देखते हैं कि पौलुस कुछ बता रहे कोरिन्थियन चर्च के लिए। And we'll read from 1 Corinthians chapter 11, where Apostle Paul says something to the church. और 24 में इस तरह लिखा है, धन्यवाद करके उसने तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। And verse 24, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you, do this in remembrance of me. इसी रीति से उसने बियरी में से पीछे कटोरे में लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। Verse 25, in the same way he took the cup also after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, do this as often as you drink it in remembrance of me. और हम देखते कि परमेश्वर ने हमको आगे दिया है। And we see that God has given us this commandment. और ये हो सकता है कभी कभी हम रिचुअल के तौर पर भी ले सकते हैं। And many a times we may see this as a ritual. हमको इसलिए प्रभु बोझ नहीं लेना है कि मैं चर्च आ रहा हूँ करके। And we should not participate in the breaking of bread just because we are coming to church. ये भी रीजन नहीं है कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं। And the reason should not be that we are reading the Bible. रीजन ये है कि हम जिस तरह यीशु मसीह चल रहा है, जिस तरह यीशु मसीह जी रहा है, उस तरह मैं हर दिन जीना चाहता हूँ। The reason should be that as Jesus had walked, we want to walk in the same manner. और मैं दिन प्रतिदिन क्रूस उठाकर चलना चाहता हूँ। And every day I want to take up the cross and walk. और हर दिन मैं अपने आप को इनकार करना चाहता हूँ, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे बहन हो, या चाहे मेरे वाइफ हो, मेरे बच्चे हो। बहुत सारी चीज हम फेस करते हैं, डिनाई करना चाहिए हमको। And I want to deny myself each day, whether be it in front of my brother, sister, wife, or anyone. और आगे पौलुस आगे बता रहा है कि 27 में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु का रोटी खाए या उनके कटोरे में से पिए, वो प्रभु का देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। And verse 27, therefore whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. और 28 में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। And verse 28, but a man must examine himself, and in so doing he is to eat of the bread and drink of the cup. पौलुस यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कि तुम अगर प्रभु बोझ ले रहे हो तो उससे पहले अपने आप को जांचना चाहिए। So Apostle Paul is warning over here that before participating in the breaking of bread, you should examine yourself. क्या ये जरूरी है कि विश्वासी को अपने आप को जांचने का? Is it necessary for a believer to examine Yes, himself? पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि ये कोरिन्थियन चर्च को बता रहा है, और ये आज भी हमको, आज के दिन तक हमको अपने आप को जांचना चाहिए कि मैं क्या प्रभु के संगति में चल रहा हूँ कि नहीं। Yes, we need to do it, and as Apostle Paul is telling the Corinthian church, even till today, we need to examine ourselves. दाऊद 129 में 139 में लिखा है, वो बता रहे कि सर्च माय हार्ट ओ गॉड, मेरे अंदर कुछ विकेडनेस है, मेरे अंदर कुछ पाप है, मुझे बताओ।
David says in Psalm 139 that examine my heart, O Lord, and if there is anything sinful in it, then ये बहुत अच्छा show it to प्रार्थना है me. कि हम कर सकते हैं कि प्रभु मेरे हृदय को जांच, मेरे विचारों को जांच और मुझे परख कि कोई भी ऐसा चीज जो आपके विरोध में, जो आपके खिलाफ है, जो आपको घृणा आती है, मुझे बताओ। This is a wonderful prayer which says that examine my heart, Lord, and if there is anything sinful or if there is anything which God hates, then God will show it to us. और मैं देखता हूँ कि एक बार मैं ऐसे हुआ था कि जब भी मैं प्रभु भोज ले रहा था, मैं अपने आप को जांच रहा था। And once it happened that while I was participating in the breaking of bread, I was examining my heart. परमेश्वर मुझे एहसास कर रहे थे कि जाके तो अपने भाई से माफी मांग। And God told me that I should apologize to my brother. मैं सोच रहा था कि अगर मैं छोड़ के जाऊंगा मुझे प्रभु भोज मिलेगा नहीं फिर। And I was thinking that if I leave right now, then I will not be part of the breaking of और bread. मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। जब मैं बाहर गया, मैं उस भाई, मेरा सगा भाई जो मेरा भाई है, मेरा बड़े भाई है, उससे मैंने फोन किया और मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि ये टाइम पे वो लोग चर्च में रहते हैं, वो लोग फोन उठाएगा, मेरे को लगा नहीं कि फोन उठाएगा, बट परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया और मेरा ब्रदर, मैंने आपके जो मैंने आपको दुख पहुंचाया, मैंने काफी टाइम पहले मुझे वो स्मरण आया, तो मेरा आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता बट मैंने किया हूँ, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर, सब मेरा गलती है। And God is so faithful that at that point of time I had to call my elder brother, and I did not know if he would take my call because even he would be in church, but he answered my call, and then I apologized to him that so and so whatever had done, I apologized to him for it. और वो शॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद जब मैं अंदर आया तो देखा तो ब्रदर मैथ्यू अभी भी गाना गा रहा है मेरे लिए, प्रभु का। And once the call ended, I came inside and I saw that Brother Matthew was singing the song. मतलब मैंने मिस नहीं किया उस टाइम पे, फिर वो कंटिन्यू चलता रहा, फिर प्रभु भोज मैंने लिया। And so I did not miss it, and I could take part in it. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि मैं जैसा मैं कहा था, रिपीट करना चाहता हूँ कि चर्च में आ रहे इसलिए नहीं, बट हमारा रिलेशन जो परमेश्वर के साथ है, हम दिन प्रतिदिन चल रहे कि नहीं। And that's why it is not because we are coming to church that we should take it, but it is because of our relationship with God. और हमको हर दिन अपना आप को, जैसे मैंने बताया, क्रूस उठाकर चलना है, अपने आप के लिए मरना है। And as I said that every day we need to take up our cross and walk. अगर ऐसा नहीं चल रहे, हम रिपेंट कर सकते, प्रभु मुझे माफ कर, मैं ऐसा नहीं जी रहा हूँ। If we are not walking that way, then we need to repent that Lord, I'm not walking in this manner. अगर हम वैसे ही हमारा जीवन सही नहीं है, हम फिर भी प्रभु भोज ले रहे, तो हम देखते कि एक अच्छा उदाहरण जो हम बाइबल में देखते कि अच्छा उदाहरण है, सॉरी बैड एग्जांपल है, बट देखते कि योसेफ कार्य। And if we are not right with the Lord and we are still breaking the bread, then we see an example in the Bible which is not a good example. जब उसने लिया तो लिखा है कि शैतान आकर उसके दिल में समा गया, And उसके दिल में समा गया, मतलब शैतान, Judas. जुड़स कार्य। We read about Judas that when he did not break the bread in the right manner, then the devil came inside of him. और पौलुस आगे वही बता रहा है कि कितने लोग मर गए, कितने लोग निर्बल है। And even Apostle Paul says that so many people have died and so many people are sick. और अगर हम बॉर्न अगेन है, हम प्रभु को सीरियसली पीछे फॉलो करना चाहते हैं दिन प्रतिदिन, वो सब प्रभु भोज हम ले सकते हैं। And if we are born again and if we want to follow the Lord, then we can take part in the breaking of bread. और मैं खुद, मेरे लिए प्रचार है कि मैं को इस तरह से जीना है। And it is for me myself that I want to live in such a manner. तो आइए आँख बंद करते हैं। Let us close our eyes.